Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel and here we are doing a series of lectures in which we are covering the complete mathematics along with theories and exercises. तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 के 1.6 एक्सरसाइज पे और इन दिस लेक्चर आई विल सॉल्व इट कम्प्लीटली एंड इट विल हेल्प यू लॉट एंड आई होप आपने पहले क्वेश्चंस जो हैं ट्राई कर लिए होंगे और आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देख रहे होंगे. अगर आप किसी क्वेश्चन फंसते हैं तभी देखने की जरूरत है सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वॉच दिस सॉल्यूशन वीडियो. देन लेट अस स्टार्ट और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. एंड अब बढ़ते हैं थ्रू आउट द एक्सरसाइज एंड देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व. तो लेट अस सॉल्व इट. Here it is said that if x and y are two sets such that number of element in x set is 17 and number of element in y set is 23 and number of element in x union y is 38 and we have to find out that how many elements will be there in x intersection y. तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में देयर इज ओनली टू फार्मूलाज विच आर गोइंग टू बी यूज्ड. मैं उनको बहुत क्लियरली लिख देना चाहूँगा यहाँ पे. वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x intersection y. This is the first formula and second is, as you know that an x union y is equal to n x minus y plus n x intersection y plus n y minus x. Okay, this is the two formula which are going to be used in the upcoming questions. When we are understanding this second formula, I have explained you that all of these three sets are mutually disjoint. और mutually disjoint क्या मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दो सेट के बीच में. अगर दो सेट हैं उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है देन दे विल बी कॉल्ड म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Here it is said that number of element in x is what is given. Number of element in x is 17. Number of element in y is 23 and number of element in x union y is 38 and we have to find out number of element in x intersection y. By now we will use the first formula. By using formula, what we have as a formula, that is n x union y is equal to n x plus n y minus n x. Sorry, we will use capital X because these represent set. मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे क्या दिया गया है, एन एक्स यूनियन वाई को, दैट इज 38 एलिमेंट्स हैं एंड एक्स में 17 एलिमेंट्स हैं एंड वाई में 23 एलिमेंट्स हैं और इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस लास्ट टर्म दैट इज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे then it will be equal to 2. Then our answer is n x intersection y is equal to 2. Now note down the solution and now we will move toward the second question. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ भी सेम टाइप क्वेश्चन है. x एंड y टू सेट है. x यूनियन y के 18 एलिमेंट्स हैं, x के पास 8 एलिमेंट है, y के पास 15 एलिमेंट्स है एंड वी हैव टू फाइंड आउट x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे. जस्ट अगेन विल राइट ऑन दिस सॉल्यूशन. गिवन दैट n x
union y is equal to 18 and x is 18 सॉरी एंड x is 8 रहेगा, x में 8 एलिमेंट्स हैं and y number of elements in y is 15 and we have to find out number of elements in n x intersection y. Again we have the formula by using formula. What is formula? You know that n x union y is equal to n x plus n y minus n x intersection y. Just put the values, that is n x union y में 18 एलिमेंट है, n x में 8, n y में 15 और n x intersection y, and x intersection y is equal to 23 minus 18 and it will be 5. It means only 5 elements are common in x and y. इसका मतलब वही निकलता है ना, जो n x intersection y है इसका मतलब 5 एलिमेंट x एंड y सेट में कॉमन है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपने ये सोल्यूशन नोट कर लिया होगा. जस्ट नोट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है. क्या बोला गया है? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश. यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो नोट करना है, यहाँ बोला गया एंड मीन्स, मैंने जब लेक्चर लिया था वहाँ बताया था आपको बहुत क्लियरली, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. जहाँ भी एंड का यूज हो जाए वहाँ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. ओके, देन लेट अस सॉल्व इट. लेट ए डिनोट set of people speak Hindi. B denote set of people speak English. और आगे एक और डाटा दिया गया है यहाँ पे 400 पीपल. तो देखिए सबसे बिगेस्ट कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो यही है कि जो 400 जो दिया गया है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर एन ए यूनियन बी के. तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर कहीं मेंशन किया गया है, अगर कहीं मेंशन किया गया कि सब लोग कोई ना कोई एलिमेंट कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका मतलब देखिए बहुत क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ. दिस इज़ फॉर द रफ वर्क बेसिकली, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फिर हम सॉल्व करेंगे. एन ए यूनियन बी जो होता है उसके जो रिलेशंस बनते हैं एन यूनिवर्सल सेट के साथ, दैट इज एन यू. ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, और या फिर उससे कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है. दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग. अगर कोई ऐसे लिख दे दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो वेन डायग्राम में भी समझ लीजिए. अगर कोई सेट है ए एंड बी कोई सेट है, तो उसमें जो एलिमेंट्स है देखिए, मान लीजिए ए बी 1 2 3 4 6 5, अगर ऐसा कोई एलिमेंट सेट है तो यहाँ पे तो हो जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन यू. बट अगर कोई सेट इस तरीके का है, कोई इस तरीके का सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए एंड बी के बाहर भी कोई एलिमेंट मान लीजिए 7 आ गया, ए एंड बी के बाहर भी कोई एलिमेंट 7 आ गया, तो यहाँ पे जो एन ए यूनियन बी होगा दैट विल बी लेस देन एन यू. ठीक है,
इसका मतलब अगर दो कंडीशंस दी गई हैं उसके बाहर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं उसमें दिया गया है कि 250 लोग 250 स्पीक हिंदी, 200 पीपल स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना होगा कि हर इंसान कोई न कोई लैंग्वेज बोलता है, तभी हम यहाँ पे लिख पाएंगे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर कोई ऐसा हो गया कि कोई बंदा है, कोई भी इंसान है जो कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलता है, ही डोंट नोज हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तब वहाँ पे ये जो 400 पीपल है वो n यूनियन हो जाएगा। वहाँ पे जो ये 400 पीपल है वो हो जाएंगे n यूनिवर्सल सेट। और एक बंदा भी निकल गया जो कि दोनों में से एक लैंग्वेज नहीं बोलता है, वहाँ पे इनइक्वलिटी वाली चली जाएगी, लेस देन वाली, वहाँ पे इनइक्वलिटी हो जाएगी ये लेस देन वाली। और ऐसा किसी ने कह दिया कि हाँ सारे ही इंसान कोई न कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पे इक्वलिटी आएगी ये वाली, n A यूनियन B इज इक्वल टू n यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ दो ही कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये वाली है कि सारे एलिमेंट A एंड B में आ जाए और बाहर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो n A यूनियन B विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट बाहर आ गया फ्रॉम A एंड B, तो वहाँ पे n A यूनियन B विल बी लेस देन यूनिवर्सल सेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि हर इंसान कोई न कोई लैंग्वेज बोलता है, बट वेयर वी एज्यूम, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट कि हर इंसान कोई न कोई लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, यहाँ हम एज्यूम करेंगे, assume that every people speak at least one language, तभी यहाँ पे NU will be equal to N A यूनियन B and that will be equal to 400। ओके, और क्या गिवन डाटा हमारे पास है, एन ए कितना है, एन ए इज़ 250 पीपल, एन बी कितना है, दैट इज़ 200 पर्सन स्पीक इंग्लिश। नाउ वी हैव द फॉर्मूला बाई, अब यहाँ पूछा गया है कि हाउ मैनी पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। बोथ लैंग्वेज का मतलब है कि दोनों ही आनी चाहिए, मतलब कॉमन एरिया जो है। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देन बाई यूजिंग फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Here we will just put the values, that is n A union B is equal to 400, n A is 250, n B is 200, and we have to find out this value, that will be equal to 50 people speak both language, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मैं आपको जस्ट रफ में समझा दे रहा हूँ कि जो एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एन यू। मैंने कहा ना कि एन ए यूनियन बी इज मे बी लेस देन और इक्वल टू एन यू। जो मैक्सिमम अगर कोई पूछ देगा एन ए यूनियन बी का, देन इट विल बी इक्वल टू एन यू। ओके, दिस इज़ रफ वर्क। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए जो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये वाला, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन योर माइंड कि हमने एन जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स थे उनको एन ए यूनियन बी क्यों लिख दिया।
ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि एवरी पर्सन एट स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अगर हम ये एज्यूम नहीं करेंगे तो हम इसको कभी नहीं लिख सकते इस लाइन को, दिस लाइन कांट बी रिटन। ओके, तो जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन यू टू जस्ट एज्यूम इट। तो let us go to the next question, that is question number 4, and it is very easy question. Data is given and you have to just put the values in the formula and you will get the answer. Here it is given that solution is, just solve it. It is given that if S and T are two set, S has 28 element, then it will be written as 21, and T has 32 elements and T will be 32, and S intersection T has 11 elements, मतलब 11 elements are common in between the two sets S and T, and S intersection T is equal to 11, and we will just find out number of element in the union of these two sets just by using the formula, by using formula क्या है, we know that, and S union T is equal to N S plus N T minus N S intersection T. Okay, let us just put the values in the equation and you will get the answer. And S is 21 and T is 32 and N it is 11. Our answer will be just 42. This is the solution. Okay, these are very easy questions. You have to just put the values and you will get the answer. Just note it down. आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, अगेन द सेम थिंग, सॉल्यूशन given that x and y are two set, x has 40 elements and x is equal to 40, x union y has 60 element and x union y is equal to 60, and x intersection y has 10 elements. Now you have to find out the value of n y. Again by using the formula, we have single formula which we apply everywhere. What is the formula? N x union y is equal to n x plus n y minus n x intersection y. Just put the values and you will get the answer. This is 60, this is 40, and we have to find ny, and this is 10. Then ny is equal to 30. This is the answer. These are very simple questions. Just note it down. Now we will move toward the next question, that is question number 6. यहाँ बोला गया है, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. ये देखिए यहाँ बोल दिया गया ना, each person likes at least one of the two drinks. ये लाइन क्यों बोली गई? Just so that we can just write down n A union B इक्वल टू एन यू. ये लाइन इसीलिए बोली गई है कि हम इसको इक्वल लिख सके. ठीक है, अगर लाइन नहीं बोलते तो यहाँ पे दो चीज़ें आती, इक्वल भी आता और लेस देन भी आता, देन यहाँ पे हो जाता कन्फ्यूज़न की क्या यूज़ करना है और क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते. ओके, नाउ विल सॉल्व इट वेरी इजीली. और सॉल्यूशन विल बी, लेट ए डिनोट set of people like
coffee. B denote set of people like tea. So we have data, and A will be equal to 37 who likes coffee, and B will be equal to 52 जिन्हें कॉफ़ी पसंद है, नहीं चाय पसंद है जिन्हें, and A union B will be equal to 70. हम यहाँ क्यों लिख पाए 70? Because here it is given that at least one is liked by all of the people. ठीक है, again just by using the formula, formula क्या है हमारे पास, and A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B. तो यहाँ पूछा क्या गया है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. यहाँ एंड लगा हुआ है, तो एंड मैंने बताया था कि एंड का मतलब ही होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. एंड ए यूनियन बी इज 70 and A is 37 and B is 52 and A intersection B we have to find out, and it will be 19. It means 19 people like both coffee and tea. This is the answer. ओके, 19 लोग हैं जो कि कॉफ़ी को पसंद करते हैं और चाय को भी पसंद करते हैं. देन we'll move to the next question, that is question number 7. देखिए, अगेन here is 65 people, टोटल ग्रुप जो है 65 का है. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ. हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट. हाउ मैनी लाइक टेनिस. तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एंड हेयर अगेन यू विल एज्यूम दैट एवरी पर्सन प्लेज एटलीस्ट और लाइक एटलीस्ट वन गेम. तभी हम जो ये 65 पीपल है उसको हम लिख पाएंगे एन ए यूनियन बी, अदरवाइज इट विल बी एन यूनिवर्सल सेट. और इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा, इसमें इक्वल नहीं रहेगा. इक्वल का साइन तभी हो पाएगा जब हम एज्यूम करेंगे. हम इसको तभी लिख सकते हैं इस चीज़ को इक्वल, जो इक्वल यहाँ लगा रहा हूँ साइन में, जब हमें एज्यूम करें कि एवरी पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन गेम. ओके, देन लेट अस सॉल्व इट. क्या सोल्यूशन होगा, लेट ए डिनोट set of people like cricket. B denote set of people like tennis. Okay, and now we have data. What data we have, and A is equal to 40 and B we have to find out, and N A intersection B is 10, and again N A union B is 65. और एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस. ठीक है, तो जो टेनिस का रहेगा ये कैसे लिखा जाएगा, एन टेनिस को लाइक करते हैं, टेनिस क्या रिप्रेजेंट करता है, बी. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एन बी माइनस ए. बस टेनिस को लाइक करते हो, क्रिकेट को नहीं. ठीक है, देन अगेन वी हैव द सेम फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला. व्हाट फार्मूला वी हैव, एन
A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B. We will just put the values. A union B is 65 and A is 40 and B हमें फाइंड आउट करना है and intersection is 10. Then NB is equal to 35. We have find out one value. ठीक है, और next what you have to find out NB minus A. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? NB minus NA intersection B. ये मैंने कैसे लिख दिया आपको समझाता हूँ अब थ्रो वेन डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ए बी। तो क्या कहा गया, हमें फाइंड आउट करना है कि जो बस टेनिस को पसंद करते हो, क्रिकेट को नहीं। तो क्रिकेट वाले कितने हैं देखिए, बस क्रिकेट वाले रेड में है, ओनली क्रिकेट। ठीक है, ओनली टेनिस इज इन ब्लैक। ठीक है, एंड हु लाइक्स बोथ, वो है ग्रीन शेड में। तो हमें क्या करना होगा, जो टेनिस वाले कंप्लीट हैं, सेट बी इज द कंप्लीटली फॉर टेनिस। तो टेनिस वाले में से जो कॉमन एरिया है, विच इज दिस ग्रीन सेक्शन इज अ कॉमन। जो ग्रीन सेक्शन एक कॉमन है, ग्रीन सेक्शन जो कॉमन है उसको हमने बी में से हटा देना है। देन यू विल फाइंड आउट दैट ओनली टेनिस। ठीक है, तो वही मैंने ऊपर किया हुआ है। नाउ वी विल पुट जस्ट वैल्यूज। एन बी क्या दिया गया है, हमने फाइंड आउट किया 35 एंड कॉमन कितने हैं, 10 लोग जो कि दोनों को लाइक करते हैं। देन इट आंसर विल बी 25। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Your answer will be 35 people like tennis and 25 people like only tennis, not cricket. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन हल्का से ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसको डिटेल में समझा दिया एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे समझ लिया ना कि टेनिस, देखिए टेनिस को लाइक करने वाले कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बी में। लेकिन जितने टेनिस में है उसमें से कुछ लोग हैं जो कि लाइक करते हैं क्रिकेट को भी। तो टेनिस वाले में से जो कुछ लोग हैं क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, उनको हटा देना है बस। उनको हटा देंगे तो बस ओनली टेनिस मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन के थ्रू। एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन लोग हैं उनको हटा दीजिए। वेन डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए जस्ट सिंपली ड्रॉ वेन डायग्राम। हमने यहाँ ए को ड्रॉ किया और बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ए में 40% है और बी में फाइंड आउट करना है। और ये हमें पता है कि कॉमन एरिया में 10 लोग हैं, कॉमन एरिया में 10 लोग हैं। और जो ए पूरा है, ए कंप्लीट है, जो एन ए है दैट इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है ना। तो जो कॉमन एरिया है वो 10 है और एन ए माइनस बी विच इज़ द दिस सेक्शन, दिस इज 30। जो एन ए माइनस बी क्या है, ये वाला सेक्शन है एन ए माइनस बी, दिस इज 30। और यहाँ बोला गया टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो हैं 65। तो देखिए यहाँ 30 पहले हो चुके थे इन ए माइनस बी और एन कॉमन एरिया में 10 हो चुके हैं, तो यहाँ बचते हैं 25%। ठीक है, ये तीनों डाटा मिला के देखिए हो गया 65।
नाउ यू कैन जस्ट गिव द आंसर्स। और कोई पूछता है कि कितने लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो कंप्लीट सेट बी, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 10 + 25 को, यहाँ निकल के आ जाएगा 35। और कोई कहता है कि बस टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ओनली टेनिस वाले कितने हैं, तो वी जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, इतने लोग हैं एन बी माइनस ए वाले, दिस सेक्शन, दिस इज 25। ठीक है, सिंपल आंसर निकल सकते हैं, बट इन एग्जामिनेशन वी कांट एक्सप्लेन इन दिस वे, दैट्स वाई वी गॉन थ्रू दैट वे। और ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा अगर एक और मैंने जो दूसरा फार्मूला आपको बताया था, सेकेंड फार्मूला, दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए माइनस बी। इसके थ्रू भी हो जाएगा। जैसे इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ 10 आ जाएगा, और हम मान लेते हैं कि एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना था हमें, और एन ए माइनस बी इज 30, क्योंकि 10 लोग कॉमन है, एंड इट इज़ 65। और इसको हम सॉल्व करेंगे, देन एन बी माइनस ए विल बी 25। देखिए यहाँ निकल के आ गया। इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे और उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बिकॉज दैट वाज द सिंपल वन, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इन द सॉल्यूशन। दोनों ही सही हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगेन सेम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया गया है कि 50 people speak French. Let A denote set of people speak French. B denote set of people speak Spanish, and 10 persons speak both Spanish and French. तो गिवन क्या है, गिवन दैट and a number of person speak French is 50, and B number of person speak Spanish is 20, and A इंटरसेक्शन B, यहाँ बोला गया, देखिए एंड लगाया गया ना, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज इक्वल टू 10, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मैनी पर्सन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। कोई भी एक लैंग्वेज, एट लीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हो, एक भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन ए यूनियन बी। कुछ बच्चों के लिए दिस इज कन्फ्यूजिंग दैट हाउ आई कैन राइट एन ए यूनियन बी फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट। मैं आपको थ्रो वेन डायग्राम समझाता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। तो देखिए जो ग्रीन सेट, यहाँ बोला गया एट लीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हो, एट लीस्ट वन लैंग्वेज। तो जो ग्रीन सेट है उसमें लोग हैं जो एक लैंग्वेज बोलते हैं, दिस अगेन दिस ग्रीन सेट, दिस, इतने लोग हैं जो एक लैंग्वेज बोलते हैं। और दो लैंग्वेज बोलने वाले कहाँ पे हैं, दिस रेड, जो रेड शेडेड एरिया है, यहाँ दो बोलने वाले हैं। वहाँ बोला गया एट लीस्ट वन, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन वी कंबाइन दिस ग्रीन एंड रेड एरिया, देन वी फाइंड आउट दैट इट इज़ एन ए यूनियन बी। ये जो पूरा एरिया है ग्रीन प्लस, अगर ग्रीन प्लस रेड को ऐड करेंगे तो इट विल बी ए यूनियन बी, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस। आई होप आप समझ गए होंगे। और वही कहते कोई ब्लैक एरिया, this black area represents that कि एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं लोग, स्पेनिश और फ्रेंच में। जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक रिप्रेजेंट्स, जो ब्लैक है वो रिप्रेजेंट करता है जीरो लैंग्वेज, जीरो नंबर ऑफ लैंग्वेज, मतलब उनका स्पेनिश और फ्रेंच में से नहीं है, मे भी अदर लैंग्वेज हो सकती है, इट सेज दैट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। नाउ अगेन वी हैव टू यूज द सेम फार्मूला विच वी आर यूजिंग फ्रॉम द लास्ट 7 क्वेश्चंस। by using
formula and A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B। यहाँ जस्ट पुट द वैल्यूज, एंड A कितना है, दैट इज 50 एंड B है 20 और इंटरसेक्शन है 10 का, देन हियर इज द आंसर 60। 60 people speak at least one language। ओके, तो नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा कंप्लीट सॉल्यूशन को, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड टेल अबाउट दिस चैनल टू योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू।